नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए सनातन धर्म, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सभी के मन में कभी न कभी ज़रूर आया होगा। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है? और आत्मा कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? इन सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। अगर आप भी इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने विचार कमेंट में साझा ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह विशेष वीडियो। हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता। प्रत्येक जीव को एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में आत्मा के पुण्य और पाप कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। इसके बाद 24 घंटे के अंदर यमदूत उस आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। इस समय आत्मा अपने परिवार के बीच होती है, लेकिन उसकी उपस्थिति का कोई अनुभव नहीं कर पाता। जब आत्मा अपने परिजनों के बीच वापस आती है तो वह उन्हें पुकारती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन पाता। यह देख आत्मा बेचैन हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तब भी उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। इसके बाद आत्मा अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के बंधनों के कारण वह अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब मृतक के परिजन उसकी मृत्यु पर रोते बिलखते हैं तो आत्मा और भी दुखी हो जाती है। आत्मा यह सब देखकर रोने लगती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती और लाचारी में अपने जीवन के कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो आत्मा में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह यमलोक की यात्रा कर सके। इसलिए मृत्यु के बाद के 10 दिनों तक जो पिंड दान किया जाता है उससे आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है। 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे आत्मा के शरीर का निर्माण होता है, जिसमें मांस और त्वचा का निर्माण शामिल होता है। 13वें दिन किए जाने वाले पिंडदान से आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने की शक्ति मिलती है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है। इसके बाद आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा पर निकलती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल का समय लगता है। मृत्यु के बाद 13 दिनों तक किया गया पिंडदान मृतक आत्मा के लिए भोजन का काम करता है। इसके बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर मृतक आत्मा के लिए पिंडदान नहीं किया जाता तो यमदूत उसे जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। इस यात्रा के दौरान आत्मा को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, जो अत्यंत पीड़ादायक होता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा के लिए नियमित रूप से 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वें दिन परिजनों द्वारा कर्ज लेकर भोजन करने से आत्मा को शांति नहीं मिलती। आत्मा इस बात से और भी ज़्यादा कष्ट में चली जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके कारण परिजनों को कोई कष्ट हो। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य कर्म करता है उसकी आत्मा को मृत्यु के 13 दिनों बाद यमदूत यमलोक ले जाते हैं। ऐसी आत्माओं को यमलोक की यात्रा के दौरान कोई कष्ट नहीं होता और उन्हें स्वर्ग लोक भेज दिया जाता है। वहीं जो लोग अपने जीवन में पाप करते हैं उन्हें यमदूत पूरे रास्ते में विभिन्न यातनाएं देते हैं। यमलोक पहुंचने पर पापी आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार नरक लोक भेज दिया जाता है, जहां उन्हें उनके पापों की सजा दी जाती है। सजा पूरी होने के बाद पापी आत्मा को पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है? इसका कारण यह है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। फिर 24 घंटे के अंदर आत्मा को उसके परिजनों के बीच वापस छोड़ दिया जाता है, ताकि वह अपने जीवन के अंतिम संस्कार के दौरान अपने परिजनों के बीच रह सके।
13 दिनों के बाद आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा पर निकल जाती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल का समय लगता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का सफर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस सफर के दौरान आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इसलिए हमें जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारी आत्मा को मृत्यु के बाद शांति प्राप्त हो सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दें। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।